नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द ट्रेडिंग मार्केट में। ये वीडियो मंडे मार्केट एनालिसिस का वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है और हमें किस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। क्या बाजार में गैप अप ओपनिंग होगा, फ्लैट ओपनिंग होगा या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगा, बाजार में मैक्सिमम मूवमेंट कैसा होगा, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे और इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। लेट्स बिगिन। जैसा कि हमने चार्ट को लगाया दोस्तों, आप देख पाएंगे यहाँ पर हमने डे कैंडल को लगाया है निफ्टी का। तो जहाँ पे देख पाएंगे एक हैमर टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो ये हैमर कैंडल क्या बताता है दोस्तों? ये सबसे पहली बात तो ये तो ऑल टाइम हाई पर अभी है, जहाँ पर बाजार अभी क्लोज हुआ है, जहाँ हम देख पा रहे हैं डे कैंडल पे 22,493 के राउंड पे ये ऑल टाइम हाई पर है। ऑल टाइम हाई में होने के कारण बाजार का मूवमेंट कैसा हो सकता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है अपर डायरेक्शन के लिए। नीचे के लिए सपोर्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर हम अपना वॉच लिस्ट में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा दोस्तों कि बाजार में ये जो मूवमेंट हुआ है, आप देख पाएंगे ये गिफ्ट निफ्टी का मूवमेंट है, ये डाउ जोन्स का मूवमेंट है, ये नेस्डेक का मूवमेंट है। आप देख पाएंगे अच्छा खासा ये बुलिश डायरेक्शन में मूवमेंट किया है। गिफ्ट निफ्टी का टोटल मूवमेंट 155 रुपये का हुआ है। आप देख पाएंगे 22,704 रुपये तक चला गया है बाजार। नेस्डेक और डाउ जोन्स का भी मूवमेंट देख पाएंगे अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट रहा है। तो ये मूवमेंट अच्छा खासा सिनेरियो शो कर रहा है, बुलिश डायरेक्शन को शो कर रहा है, और यहाँ पे कैंडल भी आपका बुलिश डायरेक्शन में शो कर रहा है निफ्टी का। फिलहाल में अगर बात करें 5 मिनट कैंडल में आके, तो आइए समझते हैं 5 मिनट कैंडल में निफ्टी का मूवमेंट कैसा हो सकता है, बाजार का ओपनिंग क्या होगा। जैसा कि अभी हम क्लोज्ड बाजार देखें, गिफ्ट निफ्टी 22,700 तक चला गया है। अगर बाजार मंडे के दिन गिफ्ट निफ्टी का ओपनिंग होगा मंडे के दिन, और अगर 700 के अराउंड में ही सस्टेन करके रह गया बाजार, तो निफ्टी में एक अच्छा खासा बुलिश ओपनिंग मिलेगा। बुलिश ओपनिंग मिलेगा तो फिर आपको एक एरिया दिखेगा दोस्तों 22,560 22,580 के राउंड में ओपन होता हुआ बाजार। तो फिर उस एरिया से हमें यानी कि 22,600 के करीब में बाजार ओपन होता हुआ दिखेगा। ओपनिंग के बाद बाजार में मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होने का चांसेस है। अगर बाजार ओपनिंग में ही एक बड़ा एरिया कवर कर लेता है तो फिर बाजार में ज़्यादातर चांसेस बनेगा कंसोलिडेशन का, या फिर बाजार में फास्ट मूवमेंट हो सकता है डाउन ट्रेंड में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाजार अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलता है तो ऐसा नहीं सोचना है कि 100 पॉइंट ऊपर खुला और भी 100 पॉइंट मूव करेगा या फिर 200 पॉइंट मूव करेगा। इस टाइप का मूवमेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मैक्सिमम चांसेस है नहीं आने का। बाजार अगर 600 के अराउंड में ओपन होता है, यानी कि 22,560-80 के अराउंड में ओपन होता है, तो ज़्यादातर चांसेस रहेगा एक अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट करेगा, जो कि सपोर्ट नंबर 1 रहेगा 22,500, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है मंडे के दिन। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और अगर दूसरा सपोर्ट का बात करें, बाजार अगर 22,500 से भी खिसकता है नीचे, अगर थोड़ा बेयरिश मूवमेंट आ गया, तो फिर दूसरा सपोर्ट आपका 22,450 तक का मूवमेंट भी कर सकता है। लेकिन यह भी संभावना है कि अगर इतना नीचे आ गया तो रिकवरी भी आ सकता है। रिकवरी आएगा तो वही स्लो एंड स्टडी रिकवरी आएगा, तो फिर बाजार धीरे धीरे करके रिकवर कर लेगा। मैक्सिमम चांसेस बनेगा कि बाजार में जिस तरह का पीछे टाइम में मूवमेंट हो चुका है, डाउन ट्रेंड में आया फर्स्ट टाइम में बाजार, फिर सेकेंड टाइम में रिकवरी किया, हो सकता है मंडे के दिन भी इसी प्रकार का मूवमेंट होगा। बड़ा मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि गैप अप ओपनिंग ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए बड़ा मूवमेंट होने का चांसेस कम है। तो रेजिस्टेंस हमारा पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस आपका 22,600 के अराउंड में कर सकता है। और अगर बाजार में थोड़ा सा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया, हालांकि चांसेस कम है लेकिन होने का भी संभावना है, तो फिर बाजार आपको रेजिस्टेंस नंबर 2 22,650 तक भी बाजार को जाता हुआ दिख सकता है। तो ये 4 लेवल्स है निफ्टी में, इन लेवल्स को ध्यान में रखेगा। और अभी ट्रेडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है दोस्तों। जैसे कि आप अगर मोमेंट देखेंगे, यहाँ पे एक्सपायरी डे के दिन क्या हुआ, बाजार में मॉर्निंग टाइम में यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मूव किया, फिर बाजार ने अच्छा खासा रिकवरी लिया और फिर से कंसोलिडेशन कर लिया। जब कंसोलिडेशन किया फिर से डाउन ट्रेंड में मूव लिया, और इसको रिकवरी करने के बाद फिर से कंसोलिडेशन जोन में चला गया। हालांकि एक्सपायरी डे का दिन था, एक डायरेक्शनल मूव होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे इससे पीछे जाएंगे तो आपको जिस दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था उस दिन बाजार ने अच्छा खासा अप ट्रेंड में मूव किया है, तो ये चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल में अगर मैक्सिमम दिन देखेंगे, फर्स्ट टाइम में डाउन ट्रेंड का मूव आता है और सेकंड टाइम में रिकवरी आता है। आप देख पाएंगे जब ऐसा मूवमेंट नहीं होता है तो कंसोलिडेशन का माहौल होता है, और जब ऐसा मूवमेंट होता है तो फर्स्ट टाइम में डाउन ट्रेंड का मूव आता है, उसके बाद फिर से आप रिकवरी का मूव देखिएगा। तो ऐसा हो रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और मंडे के दिन ज़्यादातर चांसेस रहेगा गैप अप ओपन होने का। गैप अप ओपन होने के बाद बाजार में साफ सेल आएगा, साफ सेल के बाद रिकवरी भी आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मूवमेंट निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा सा और भी स्लो रहा और डाउन ट्रेंड में रहा, आप देख पाएंगे। सेम एज अगर डे कैंडल को देखेंगे तो डे कैंडल में हमें क्या दिखेगा दोस्तों, डे कैंडल में भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिखेगा। हालांकि
ये एरिया है, ये बैंक निफ्टी काफ़ी कोशिश कर रहा है अपने टॉप लेवल तक पहुंचने का, काफ़ी करीब भी आ गया है। तो बैंक निफ्टी में निफ्टी की वजह से पॉजिटिव ओपनिंग होगा और पॉजिटिव ओपनिंग के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी का मूवमेंट जैसे 2 दिन डिफर चला, आप गौर करिएगा। तो एक्सपायरी डे के दिन बैंक निफ्टी के एक्सपायरी डे के दिन डिफर किया था बैंक निफ्टी के मूवमेंट में। और बात करेंगे निफ्टी के एक्सपायरी के दिन, तो उस दिन भी डिफर किया था निफ्टी बैंक निफ्टी के मूवमेंट में। उस टाइप का डिफरेंस अगर मंडे के दिन आता है तो आप देख पाएंगे, हो सकता है निफ्टी कंसोलिडेशन कर जाए और बैंक निफ्टी ऊपर निकल जाए। तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल चलिए बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का लेवल। जिस एरिया पे अभी है बाजार बैंक निफ्टी, वहाँ से लगभग 200-250 पॉइंट ऊपर जाने का चांसेस है। तो फिलहाल में 48,000 के करीब में मानते हैं। अगर हम यहाँ से 250 पॉइंट को मेजर करते हैं तो हमें क्या दिखेगा दोस्तों, लगभग 48,000 के करीब में आपका ओपनिंग दिख रहा है। और अगर बात करें 48,000 के करीब में ओपनिंग दिखेगा तो हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट नंबर 1, जो कि हमारा 47,800 अच्छा खासा सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। और अगर दूसरा सपोर्ट का बात करें तो 47,600 अच्छा खासा दूसरा सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है डाउन ट्रेंड में। अगर अप मूवमेंट आया तो अप मूवमेंट आपका को पहला रेजिस्टेंस 48,200 अच्छा खासा रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। और बाजार अगर फास्ट मूवमेंट कर गया तो आपका 48,500 तक भी जा सकता है बाजार। इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्रूशियल भी, तो ध्यान में रखिएगा इन लेवल्स को। और मूवमेंट के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया दोस्तों कि निफ्टी अगर गैप ओपन होता है बैंक निफ्टी भी गैप ओपन होगा। ओपनिंग होने के बाद दोनों के मूवमेंट में फ़र्क भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और निफ्टी का अगर इम्पोर्टेंट बात करें मूवमेंट कैप्चर करने का, तो आपको 50 से 70 पॉइंट का टारगेट रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना चाहिए। और स्टॉप लॉस आप अपने अनुसार वहाँ पे देख के रख सकते हैं। और बात करें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में आपको 100 to 150 पॉइंट का आपको टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉस रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अनवांटेड मूव होते हैं बाजार में। आप देख पाए होंगे, अगर आप रेगुलर ट्रेड करते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि ये स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहे हैं, काफ़ी बड़े मूवमेंट्स में हो रहे हैं। तो अगर मूवमेंट अचानक से डाउन ट्रेंड में हो गया, बियरिश मूव हो गया या फिर शार्प सेल आ गया, तो फिर बहुत दिक्कत हो सकता है। तो फिर स्टॉप लॉस लेके चले और थोड़ा सा सोच समझ के और इम्पॉर्टेंट फोकस करके आप ऑप्शन चेन को फोकस करिए, आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न को फोकस करिए, सभी चीज़ों को देखते हुए ट्रेड करिए, काफ़ी बेहतरीन रहेगा। और मोमेंटम को ट्रैक करने का कोशिश करिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल भी अच्छा खासा काम करता है। जब रेजिस्टेंस टूटता है तो बड़ा मूवमेंट आता है बड़ा डायरेक्शन में, इस तरह के फास्ट अप मूवमेंट दिखते हैं। अगर सपोर्ट टूटता है तो आपको उस तरह का डाउन ट्रेंड मूवमेंट भी दिख जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से समझने का कोशिश करना है, ट्रेडिंग में बने रहना है। इसी तरह सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रेडिंग सीखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा जरूर दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।